हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जो नए जो सीआरपीसी की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई हुई है, उसमें एफआईआर लॉन्च करने के बारे में क्या नया प्रोविज़न दिया गया है, क्या उसको सरल बनाया गया है? क्योंकि अभी तक जो एफआईआर है वो सीआरपीसी की सेक्शन 154 में लॉन्च कराई जाती है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को क्या-क्या दूर किया गया है, आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा ताकि आप लोग इसको जान सकें। ये बात हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि अगर उसके साथ कोई अपराध होता है या उसके परिचित के साथ कोई अपराध होता है, तो वो थाने पर जो एफआईआर होती है, वो कैसे करा सकता है? क्योंकि अपराध होने के बाद तत्काल सूचना देना थाने को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपको सरकार की ओर से मदद मिलेगी, यानी कि आपको एक पुलिस ऑफिसर मिलेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जब आपका मैटर कोर्ट पे चलेगा, तो वहाँ पर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्री ऑफ कास्ट दिया। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको जो भी नया वीडियो मिलता है परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से बनता है, वो आपको आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी भेज दिया जाता है। देखिए, ये जो चैनल है, वो चैनल लॉ के स्टूडेंटों के लिए फुली डिवोटेड है। इसमें आप लोगों को जो भी लॉ से ज़रूरत की रिलेवेंट बातें होती हैं, सब आपको बताई जाती हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, वो आप लोग को बताए जाते हैं। कोई लॉ की वैकेंसी आती है, कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता है, वो आपको बताया जाता है। कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, वो आपको बता दिया जाता है। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आप लोग के साथ पेपर को एनालाइज़ किया जाता है और रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट की सूचना आपको दी और सूचना के साथ-साथ जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से सेलेक्ट होते हैं, उनको आपके बीच में प्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, बुलाया जाता है, ताकि वो अपने अनुभव को आप लोगों को साझा करें। तो डियर स्टूडेंट, इतनी विशेषताओं को लेकर ये चैनल बनाया गया है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप इसकी सुविधा पूरा का पूरा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को लेकर आज ये वीडियो बन रहा है कि लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस बीच में थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से इस बार बिहार स्टेट के एपीओ के एग्जामिनेशंस में 55 स्टूडेंटों ने 55 स्टूडेंटों ने उन स्टूडेंटों को सम्मान देने के लिए, उन स्टूडेंटों के बीच में प्यार करने के लिए सर 25 फरवरी को 11 एएम पर पटना पहुंच रहे हैं और वहां पर एक सेमिनार होने उन स्टूडेंटों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर आप सभी लोगों को सर इनवाइट करते हैं कि आप लोग पटना में ज़रूर पहुँचें 25 फरवरी को 11 एएम पर। कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ये आपको इसमें बताया गया है कि जो एड्रेस है हीरा पैलेस, न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना, बिहार और गूगल मैप पर उसका मैप भी। 11 बजे सुबह सेमिनार स्टार्ट होगा। आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर पहुँचकर ये सीखेंगे कि कैसे आपको जुडिशरी को क्रैक करना है, कैसे आपको हायर जुडिशल सर्विसेज को और एपीओ को क्रैक करना है सिलेक्शन ले। तो आप लोग उस डेट पर डेट नोट कर लीजिएगा, प्लेस नोट कर लीजिएगा, पटना आइए और सर से वहाँ पर आपको फिज़िकली मुलाकात और आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग का जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, अभी हम लोग की जो सीआरपीसी है, वो फंक्शन में है, वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके नया कानून बनाया गया है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अभी वो प्रभावी नहीं हुई है, अभी उसको इन्फोर्स नहीं किया गया है। उसका इन्फोर्समेंट जो होगा वो 2025 में होगा। अभी 2024 तक आप लोगों को पूरी की पूरी वही सीआरपीसी पढ़नी है जो आप पढ़ते आ। तो जो सीआरपीसी में एफआईआर शब्द है, वो ध्यान रखिएगा, वो किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। एफआईआर को सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। इसी प्रकार बीएनएसएस के भी किसी सेक्शन में सीआरपीसी को डिफाइन नहीं किया।
जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 है वो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बारे में बताता है कि कैसे आप एफआईआर को लॉज कराइए। अब उसी के जगह पर जो बीएनएसएस है उसमें सेक्शन नंबर 170, यानी कि जो हम लोग 154 में एफआईआर को लॉस कराते थे अब 173 पे कराएंगे, जब से ये इन्फोर्स हो जाएगा तब। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सीआरपीसी है उसमें और नया वाले एक्ट में एफआईआर को लेकर क्या क्या चेंजेस किया गया है, ये आपको सीखना है, ये आपको जानना है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये दिया गया है, जस्ट जो सबसे ज़्यादा सुविधा दिया गया है वो दिया गया है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के लिए। जो तरीका पहले से चला आ रहा है वो तो तरीका बना ही रहेगा, वो नहीं ख़त्म होगा। नया तरीका क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी एफआईआर की लॉन्च करा सकते। जैसे आपके पास मोबाइल सिस्टम है, आप अपने मोबाइल के थ्रू थाना के बाहर साधक अधिकारी, स्टेशन इंचार्ज को सूचित कर सकते हैं कि मेरे साथ ये क्राइम। मत जाइए थाने, मत जाइए मैसेंजर को लेकर, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। लेकिन अगर आप लिखित रूप में जाकर देना चाहते हैं, मौखिक रूप में देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। नया आप लोग को सुविधा दी गई है, आप अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप अपराध की सूचना देते हैं, तो सूचना देने के 3 दिन के अंदर 3 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा पीड़ित व्यक्ति को कि आप जाकर उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। जो एफआईआर लॉन्च हुई है, उस पर जाके आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा ताकि ये मालूम हो जाए ये पीड़ित व्यक्ति के सिग्नेचर। ये एक नई सिस्टम आप लोग के लिए जोड़ा गया। दूसरा ये कहा गया कि जो एफआईआर लॉन्च होती है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, संज्ञेय अपराधों की होती है। इसमें 3 कॉपी में एफआईआर तैयार करेंगे थाने के भारसाधक जो स्टेशन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उनको बोला गया 3 कॉपीज़ में आप एफआईआर को तैयार करेंगे। जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी, मूल प्रतिलिपि होगी, वो एफआईआर लॉन्च होने से 24 घंटे के भीतर-भीतर कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दी जाए कि ये आपके जुरिसडिक्शंस के थाने में एफआईआर हुई। जो सेकंड कॉपी है, वो फ्री ऑफ कास्ट वो दे दी जाएगी विक्टिम को। जो पीड़ित व्यक्ति ने एफआईआर लॉन्च कराई है, उसको फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाएगी। इसमें स्टेशन ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, जिसमें सेक्शन लिखी रहेगी, जिसमें क्राइम नंबर लिखा रहेगा और ये सब जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हैंड राइटिंग में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ताकि पीड़ित व्यक्ति के पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि उसके मामले की एफआईआर इसी से। एक तो देखो ये ग्रेट चेंजेस। फिर फ्री कॉपी यानी फ्री कॉपी देने के लिए। तीसरा ये कहा गया अगर वुमेन्स के साथ कोई अपराध होता है, महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है, खासकर रेप का केसेस होता है, तो इसकी कहा गया है वीडियोग्राफी भी बनाई जाए एफआईआर होते समय, ताकि ये लगे कि जो एफआईआर हुई है क्या क्या बताया गया है और कैसे कैसे उसको लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब ग्रेट चेंजेस किया गया है, सरल बनाया गया है एफआईआर की प्रोसेस को, ताकि कोई किसी प्रकार से कोई भी उसमें हेर फेर ना हो सके, बदलाव ना हो सके और न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति को पूरा का पूरा न्याय। जैसा आप जानते हैं कि जो सीआरपीसी है, उस पे ये कहा गया है कि जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। इसी प्रकार बीएनएसएस में कहा गया है 173 कि वहाँ पर भी कॉग्निजेंस ऑफेंस की भी एफआईआर होगी। रही बात नॉन कॉग्निजेबल, अगर अपराध असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल, उसके बारे में सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है 155 में है, 155। और इसी प्रोविज़न को बीएनएसएस में नए वाले कानून में 174 पे रखा गया, 174। वहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट होगी और उसकी 2 कॉपी बनाई जाएगी, एक संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी और दूसरी कॉपी थाने के बाहर साधक अधिकारी पीड़ित व्यक्ति को दे देंगे, इस आशय के साथ कि आप चाहते हैं कि आपके मामले में एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाए। आप चाहते हैं कि आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, तो इसकी सूचना, इसका क्या नाम है, आप आदेश न्यायालय से। ये ओल्ड सीआरपीसी में भी इसी बात को रखा गया। ओल्ड सीआरपीसी में जैसे फाइनल रिपोर्ट लगती थी, अगर साक्ष्य नहीं मिलता सेक्शन 160,
अगर साक्ष्य मिलता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 170 में वो चार्जशीट लगाता है। वही प्रोविज़न बीएनएसएस में भी है, इसमें भी फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट ऐसे वीडियो आप लोग को बराबर दिए जाएँगे ताकि आप लोग को धीरे-धीरे जब बीएनएसएस इम्प्लीमेंट हो, लागू हो, उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बड़े आसानी से उसको पढ़ सकें। लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस हैं, वो पिछले 32 वर्षों से आप लोगों के लिए बराबर चल रहा है। इस बीएनएसएस पर आप लोगों के लिए ढेर सारी क्लासेस मिलती हैं, खासकर हायर जुडिशियल की क्लासेस, सिविल जज की क्लासेस और एपीओ की क्लासेस। आप लोग अगर इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड जो 2 नंबर सर के शो कर रहे हैं, उन 2 नंबर में आप किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं क्लासेस के लिए। देखिए, जो क्लासेस की फ़ीस है बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी गई है, इतनी मिनिमम फ़ीस रखी गई है, एक कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से दे सकता है। जहाँ बड़े-बड़े संस्थानों में लाखों रुपए की फ़ीस है, वहाँ पर केवल आप लोग के लिए सिविल जज के लिए ओनली 29,999 रुपए फ़ीस रखी। एपीओ के लिए 19,999 रुपए फ़ीस रखी। इसके साथ-साथ आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ चलती है, हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, एपीओ की। आप लोग टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप में चलती है। लास्ट में आप लोगों के लिए पब्लिकेशन के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, गाइड प्रोवाइड की जाती है। हायर जुडिशियल की गाइड अवेलेबल है, आप मँगा के पढ़ सकते हैं। जो यूपी का एपीओ होता है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, उसकी गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल है। उत्तराखंड का जो पुलिस एक्ट आता है, उसकी गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल है। प्लस आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्टेड, इन सब लॉ के नोट्स आप लोग के लिए रेडी है। और जो एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंटों की रहती है, जनरल स्टडीज़। कैसे पढ़े जनरल स्टडीज़? उसके लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए रेडी कर दी गई, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। और ये जो 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ है, इसमें एक वॉल्यूम में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ऐसे-ऐसे बनाया गया है। एक वॉल्यूम में 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन टेबल फॉर्म में और इसके साथ-साथ क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगर आप इसके स्टडी कर लेंगे, तो आपको बड़े आराम से जनरल स्टडीज़ में आप रुकेंगे नहीं, आप क्वालीफाई। इसके लिए जो 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं, इसमें आपको अपना पोस्टल एड्रेस पूरा भेजना पड़ेगा, नाम पता के साथ आपको वो भी प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू माय डियर